यार ये ऑफिस का काम कितना होता है ना, मेल पे मेल, मीटिंग पे मीटिंग। और ये रिमोट वर्किंग ने तो स्ट्रेस और बढ़ा दिया है। लोग आधी रात में ऑनलाइन दिख रहे हैं। काम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब स्ट्रेस लेवल का तो ये हाल है कि सेहत की हो गई है टाई टाई फिश। तो आज के सेहत टॉक के एपिसोड में इसी पर बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, सर दर्द होने लगता है। ये सब तो आपने सुना ही होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि स्ट्रेस की वजह से कई बार लड़कियों के पीरियड्स भी मिस हो जाते हैं। लड़कों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब वो जो शुभ मंगलम सावधान में आयुष्मान खुराना को प्रॉब्लम हुई थी। इतना ही नहीं, बहुत से लोगों की तो स्ट्रेस के कारण सेक्स ड्राइव भी खत्म हो जाती है। लेकिन ये सब कुछ होता क्यों है? जवाब आपको मालूम है, गेस कीजिए। हम्म एकदम सही पकड़े हैं। जवाब है हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स। ये हर चीज में हॉर्मोन्स ले आती हूँ ना मैं। पर क्या करें, ये हॉर्मोन्स का किस्सा है ही इतना पुराना कि इसे समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा स्टोन एज में। वो जमाना था जब लोग जंगलों में रहा करते थे और वक्त बेवक्त कुछ बिन बुलाए मेहमानों से आमना सामना हो जाता था। यानी बात सीधे जिंदगी और मौत की हो जाती थी। तो दिमाग को जैसे ही खतरा महसूस होता, वो शरीर को फौरन स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करने का संदेश देता। गुर्दों के आसपास मौजूद एड्रिनल ग्लैंड्स फौरन एड्रेनालिन और कॉर्टिजोल का कॉकटेल बनाना शुरू कर देते। नतीजतन ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता और दिल की धड़कन भी। शरीर तय करता कि इस वक्त डाइजेशन जैसे प्रोसेसेस गैर जरूरी हैं, तो इन्हें रोक दिया जाए और शरीर को दर्द का एहसास भी ना हो, ताकि सारी जान दुश्मन से लड़ने में लगा दी जाए। इसे फाइट और फ्लाइट मोड कहा जाता है। यानी लड़ सकते हो तो लड़ो, नहीं तो भाग जाओ। एक बार खतरा टल गया तो शरीर फिर से आराम करने लगता। दिमाग का वो हिस्सा जिसे हिपोकैम्पस कहा जाता है, वो यहाँ अहम भूमिका निभाता है। खतरा टलने के बाद ये शरीर को रिलैक्स कर देता है। धड़कनें धीमी पड़ने लगती हैं और एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जिससे शरीर समझ जाता है कि अब तनाव लेने की कोई जरूरत नहीं। और वही सब जो आदि मानव के साथ हुआ करता था, आज के मॉडर्न इंसान के साथ भी वही हो रहा है। रिसर्चर्स इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि टाइम प्रेशर, परफॉर्मेंस एंजाइटी और नौकरी से जुड़े बाकी के तनाव का हमारे शरीर पर क्या असर हो रहा है। वैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल में तनाव देने वाली चीजों की कोई कमी नहीं है। डॉक्टरों ने पाया है कि लोगों के शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है। इतनी ज्यादा कि इसका असर हिपोकैम्पस पर हो रहा है। हिपोकैम्पस यानी दिमाग का वही हिस्सा जो हमें खतरा टल जाने के बाद रिलैक्स होने में मदद करता था। डॉक्टर्स देख रहे हैं कि वो स्ट्रेस हार्मोन्स जो कभी हमें खतरे से बचाया करते थे, आज वही हमें बीमार कर रहे हैं। हमें दिल की बीमारियां हो रही हैं, डिप्रेशन हो रहा है, इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ रहा है। यहाँ तक कि आर्थराइटिस, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों की बड़ी वजह भी स्ट्रेस बताई जा रही है। इसलिए खुद को तनाव से दूर करना बेहद जरूरी है और इसमें मदद करती है कसरत। पुराने जमाने में भी तो इंसान खूब दौड़ भाग किया करता था और इसीलिए बड़े से बड़े स्ट्रेस का आसानी से सामना भी कर लेता था। हॉर्मोन्स पर जो डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रेनालिन, कॉर्टिजोल के बारे में काफी विस्तार से बताया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो इस वीडियो के खत्म होने के बाद उसे भी देख लें। बहरहाल बात करते हैं स्ट्रेस के कारण होने वाली सबसे कॉमन प्रॉब्लम की, और वो है सर दर्द। मैंने नोटिस किया है कि ऑफिसेज में लोग सर दर्द की गोली अपने पास जरूर रखते हैं, खासकर महिलाएं। हेडेक हुआ और मिंट की गोली की तरह पेन किलर गटक ली। लेकिन गोली लेने के बाद भी कुछ लोगों का दर्द ठीक नहीं होता है। वो क्यों? क्योंकि सिर दर्द भी अलग अलग तरह के होते हैं और गोली लेने से पहले हमें समझना चाहिए कि दर्द हो क्यों रहा है। तो आइए अब उसे समझते हैं। इन साहब को अक्सर सिर दर्द की शिकायत रहती है। मेडिसिन की भाषा में इन्हें टेंशन हेडेक्स कहा जाता है, यानी तनाव से होने वाला सर दर्द। इसमें पूरा सर भारी महसूस होता है, लगता है जैसे सिर पर कोई हेलमेट लगा रखा हो। इस तरह का सर दर्द हर कुछ दिन बाद आता रहता है। ऐसे में खूब पानी पीना चाहिए और ताज़ा हवा में निकलना चाहिए।
खेलने या कसरत करने से दर्द झटपट छूमंतर हो जाता है। लेकिन इन मोहतरमा का हाल थोड़ा अलग है। इन्हें माइग्रेन की शिकायत है तो ये भी सिरदर्द ही, लेकिन थोड़ा पेचीदा। माइग्रेन शुरू होने से पहले थकावट महसूस होने लगती है, आंखों के आगे धुंध सी छाने लगती है। कुछ लोगों को तो ऐसा दिखाई देने लगता है, रोशनी आंखों में चमकने लगती है। इसे देखते ही दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि माइग्रेन का अटैक पड़ने ही वाला है। इसे ऑरा कहते हैं। माइग्रेन का दर्द अक्सर सर के किसी एक हिस्से में होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई सर पर लगातार हथौड़ा मार रहा हो, लेकिन इसमें हवा पानी कुछ मदद नहीं करता। आप बस इतना कर सकते हैं कि कमरे में अंधेरा कीजिए और सो जाइए। माइग्रेन का दर्द कई घंटों तक रहता है और इसमें दवा लेना भी जरूरी हो जाता है। यानी अगर स्ट्रेस की वजह से सर दुख रहा है तो पानी पीजिए और अपना कंप्यूटर या फिर लैपटॉप प्लीज छोड़ दीजिए और थोड़ी देर के लिए बाहर टहल कर आइए। लेकिन लोग करते क्या है, बाहर तो निकलते हैं और चाय और सुट्टा मार के आते हैं। साहब, इससे आपका दर्द जाने वाला नहीं है, बल्कि आप कुछ और मुसीबतों को बुला लेंगे। कुछ के नाम तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो में लिए ही हैं, थोड़े से और सुन लीजिए। स्ट्रेस आपको देता है इंसोम्निया, यानी रात को नींद आना बंद हो जाता है। यह आपके डाइजेशन को खराब करता है, यानी आपको मिलती है कॉन्स्टिपेशन। मांसपेशियों का तो ये इतना बुरा हाल करता है कि आप दिन रात पीठ और टांगों के दर्द की शिकायत करते रहिए, इससे कोई निजात नहीं मिलेगा। इसके अलावा स्ट्रेस हार्मोन्स आपके मूड पर भी असर करते हैं। किसी को इसकी वजह से गुस्सा ज्यादा आता है तो किसी को रोना। तो अब करें क्या? ब्रेक लीजिए। जितना मुमकिन हो, जब मुमकिन हो, ब्रेक लीजिए। बहुत लोगों को लगता है कि ब्रेक टाइम वेस्ट है। जी नहीं, ब्रेक लेने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स कम होंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी और जिस काम में पहले घंटों लग रहे थे वो मिनटों में हो जाएगा, है ना? तो आज की सेहत की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो क्या करें? शेयर कीजिए इसे, और अगर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई बटन दबा दो। अगले हफ्ते तक के लिए नमस्कार।